अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेल वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर। आज मैं मुल्तान के नवाही इलाके में एक जदीद किस्म के जानवरों के फ़ार्म में मौजूद हूं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी नाज़रीन के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दूध निकालने का तरीका है इन जानवरों का, वो काफ़ी जदीद है। वो मशीनों के ज़रिए दूध निकाला जाता है और इस फार्म के ऑनर ने हमें बताया कि इस तरीक़ेकार में एक तो दूध ज़ाया नहीं होता और जानवरों के थनों में भी दूध नहीं बचता। हेल्थ एंड हाइजीन तरीके से वो दूध निकाला जाता है और आगे सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा उससे जानवरों को किसी किस्म की तकलीफ़ या बीमारी लाहक नहीं होती। जैसा कि आप साथ फुटेज जो फुटेज है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये बड़े आसानी से ना ये दूध निकाला जा रहा है और इसमें किसी किस्म की जो है ना कोई कसाफत भी शामिल नहीं हो रही। उसके बाद इस फार्म में एक और जो चीज़ है जो हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे, मैं उसकी जानिब बढ़ूँगा कि जैसा कि हमारे मुल्क में तवानाई का बहरान जो है वो शुरू से ही हमारे साथ है और इस बहरान से निपटने के लिए बहुत सारे तरीक़ेकार हैं और ख़ास तौर पर जो है जैसे आजकल सोलर पावर का इस्तेमाल हो रहा है, मगर इसके साथ साथ जो देही इलाके हैं यहाँ पर बायोगैस के ज़रिए जो है तवानाई का हुसूल मुमकिन है। और मैं इस वक्त इस फार्म में एक बायोगैस के बुनियादी नौइयत के प्लांट के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे पस मंज़र में देख रहे होंगे, ये एक ड्रम नुमा मेटालिक बना हुआ है। ये दर हकीकत में ये 10 फुट गहरा कुआं है और इसमें बायोगैस तैयार की जाती है, जिससे जो यहाँ पे करीबी घर हैं उनमें ये गैस प्रोवाइड होती है और वो इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें बल्ब लगाकर, और इसी गैस से जनरेटर भी चलाए जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका आपको इसके मुतालिक बताऊंगा कि आगे बढ़ेंगे। ये एक छोटी सी एक हौज़ बना हुआ है। इसमें एक हाथ वाली जो रेड़ी होती है वो रोज़ाना गोबर की डाली जाती है, जो इन्हीं जानवरों का जो इस फार्म में मौजूद है इन्हीं का गोबर। उसके बाद इसमें 30 से 40 लीटर पानी शामिल किया जाता है। फिर इस हौज़ से ये तमाम मटेरियल इस हौज़ में आ जाता है। ये जो 10 फुट गहरा हौज़ है और इसके ऊपर एक लोहे का एक शेल बना के उल्टा इस पे लगाया गया है और उसमें जैसे ही ये आता है तो इसमें गैस पैदा होती है और आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कुछ वेट भी रखे हुए हैं। जैसे गैस पैदा होते हैं तो ये ड्रम जो है ना ये ऊपर उठाता है और इसमें प्रेशर के साथ ये गैस फिर आगे मुंतकिल होती है, जिससे ईंधन जो है वो बनता है। वो इस्तेमाल ईंधन के इस्तेमाल के लिए इसे बुलाया जाता है। फिर उसके बाद इसकी जो वेस्टेज होती है ये आगे एक और छोटी सी हौज़ी है उसमें मुंतकिल हो जाती है और वहाँ से उसे खेतों की जानिब भेज दिया जाता है, जो एक बेहतरीन कुदरती नामियाती खाद है जो फसलों के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप केमिकल से पाक ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है ना फसल लेना चाहते हैं, जैसे गंदम है या दीगर फसलात हैं, सब्ज़ियात हैं, या उनमें आप केमिकल से बचना चाहते हैं, तो इस तरीके की बनी हुई खाद वो बहुत ज़्यादा नामियाती खाद मुफीद है। ये एक बेसिक नौइयत का जो 10 से 12 साल से ये गैस का इस्तेमाल इस प्लांट से हो रहा है। इसके बाद अब कुछ प्लांट्स में जिद्दत भी आई है कि इनके ऊपर गेजेस और वाल्व्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा कर ना इस गैस को कंट्रोल भी किया जा सकता है। मगर ये चूँकि बेसिक नौइयत का प्लांट है, यहाँ पे गेजेस वगैरह नहीं लगी हुई। अब जो जदीद प्लांट हैं वो उनको कहा जाता है डार्ट वाले प्लांट। वो इसी फार्म के एक दूसरे हिस्से में एक प्लांट मौजूद है, वो भी आपको विज़िट करवाएँगे। तो आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ये बायोगैस का डार्ट वाला प्लांट कहलाता है और ये भी बहुत सादा और सिंपल सा है। इस पे भी तकरीबन 1 लाख की लागत से ये बनाया गया। इसमें ये हौज़ी है, छोटी हौज़ी है, जिसमें वो उसी तरह एक रेड़ी जो है हाथ वाली गोबर की डाली जाती है और पानी डाली जाती है। दूसरा हौज़ जो इसका है वो ज़ेरे ज़मीन है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है और उसमें वो उसका जो कनेक्शन है गैस का आप देख रहे होंगे सामने, वो दिया हुआ है। उस कनेक्शन के ज़रिए गैस ये घर के अंदर सप्लाई हो रही है और इस फुटेज में हम आपको इससे चूल्हा जलता भी दिखाएँगे। और उसके बाद फिर आगे एक छोटे 2 हौज़ हैं, जिसमें गैस बनने के बाद जो वेस्ट है गोबर की, वो उन हौज़ में चली जाती है, उससे इस छोटे हौज़ में आती है और उस हौज़ से
फिर ये ड्रेन है, इस ड्रेन से ये पानी का रास्ता है, यहाँ से ट्यूबवेल का पानी गुजरता है, इसमें ये शामिल करके इसको खेतों की जानिब रवाना किया जाता है, जहाँ ये फसलों के लिए एक बेहतरीन खाद भी है। इसी तरह इसको 1 साल पहले बनाया गया, इस पे 1 या सवा लाख इस पे लागत आई। अब चूँकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल थोड़ा-सा महँगा हो चुका है, तो ये 2 लाख इसकी कास्ट हो जाएगी। जबकि जो पहले हमने आपको दिखाया वो तकरीबन जो है तकरीबन 1.5 लाख आज से 10 साल पहले बना, क्योंकि उसके ऊपर लोहे का एक शेल लगा हुआ है। उस शेल की वजह से उसकी कास्ट बढ़ गई है। मगर अब वो उसकी कास्ट शायद इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन आजकल ज़्यादातर इस तरह के बायोगैस प्लांट बन रहे हैं और इसी प्लांट के ऊपर आप गेजेस और कंट्रोलिंग वाल्स लगा कर ना इसको इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। और इस तरह का एक प्लांट एक घर की तमाम पावर और ईंधन की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको मुफीद तरीका बताया कि अगर आप देही इलाकों के रिहायशी हैं, आपके पास जानवर भी मौजूद हैं, तो आप अपने जानवरों के फुजले को मुनासिब अंदाज में डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं और उससे तवानाई भी पैदा कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रेल वन के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।